सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। ये सब किसने किया सुल्तान मौसम? अलेक्जेंडर इसराइल पारवुस ने क्रॉली नाम के शख्स के साथ मिलकर ये साजिश तैयार की। अब वो बरतानवी जेल में है। जब किसी बादशाह को पैसों की जरूरत होती है तो वो रोथशील्ड के दरवाजे पर दस्तक देता है। सब ये बात जानते हैं कि उसकी इजाजत के बगैर $1 भी नहीं चल सकता। अब्दुल हमीद ने फौद के वालिद का ओहदा वापस ले लिया। फौद अफंदी के वालिद सियासत में मोहतात थे और हमारे करीबी थे। जुल्फत काल्फा और बाकी सिपाहियों ने जाकर नीचे देखा तो आप उन्हें शदीद जख्मी हालत में झाड़ियों से मिली। तुम बहुत आसानी से बच गई बेदार सुल्तान। तुम मेरे हाथों से ही मरोगी। मिस्ली मलिक कहाँ है? हमें दिखाई नहीं दे रही। पिछले हफ्ते उनकी बड़ी बहन का इंतकाल हो गया। तब से वो ना ही कमरे से बाहर निकलती हैं और ना ही किसी से बात करती हैं। दुनिया में जो लोग हमसे जुदा हो जाते हैं वो आखिरत में हमसे मिलेंगे, याद रखिए। आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है सुल्तान मौसम। दुनिया बदल रही है और जल्द ही पुरानी चीजें बदल जाएंगी। अरब कबाइल के सरदारान लगातार पैगामात भेज रहे हैं। किस लिए? इसलिए कि वो अपनी बेटियों की शादी आपसे करवाना चाहते हैं। रुथचाइल्ड का जहाज कहाँ जा रहा है? मिस्र सुल्तान मौसम। हमें मालूम नहीं था कि तुम मशरिकी मौसीकी में इस कदर महारत रखते हो। ओह, मैंने मशरिकी मौसीकी का हर साज बजाया हुआ है। लगता है तुम भी मिस्र जाने का इरादा रखते हो वाम्बरी। हमने तो सुना था कि तुम पाया तख्त में हो। पाया तख्त में नहीं था, मैं यूनान से आ रहा हूं। तशरीफ रखिए। क्या मलिका ने तुम्हें हमारा ताक़ुब करने के लिए भेजा है? मलिका के लिए काम करता हूं मैं, ये आपसे किसने कह दिया मोहतरम? सही कहा, तुम तो उस्मानियों के दोस्त हो। नहीं, मैं सिर्फ दौलत का दोस्त हूं, इसलिए आप मेरे दोस्तों में शामिल हैं। आप पाया तख्त में क्या कर रहे थे? सुल्तान को हम आखिरी बार खबरदार करने आए थे, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं। क्या अब्दुल हमीद से जंग छेड़ने वाले हैं? आज तक हमारे बहुत से लोग
अब्दुल हमीद से निमटते रहे, लेकिन वो हार गए। अब हम उसके खिलाफ मैदान में उतरे हैं, और जब हम सामने हों तो मुखालिफ हमेशा शिकस्त खाता है। तो आप मिस्र जंग शुरू करने जा रहे हैं? मिस्र में तो हम सिर्फ मंसूबाबंदी करेंगे, असल जंग तो रिवाल से शुरू होगी। सुल्तान मुअज्जम, रिवाल के बारे में एक और खबर है। वो क्या? बरतानिया और रूस के खुसूसी फौजी दस्ते रिवाल के करीब जंगी मशकें करेंगे। अब ये दूसरी है। सुल्तान मुअज्जम, माफी चाहता हूँ, लेकिन हम कौन सी खबर तलाश कर रहे हैं? पाशा, आप देख सकते हैं कि रिवाल में मुलाकात मुनक्किद की जाएगी। मलिका और सीजर के लिए होटल तामीर किए जाएंगे। दोनों ममालिक के सिपाही मश्क के नाम पर उन दोनों की हिफाजत के लिए जाएंगे। रूस और बरतानिया के दरमियान तनाज़ा पैदा करने की हमारी हिकमत अमली को तब्दील किया जा रहा है। वो रिवाल में मुलाकात करेंगे पाशा, और उस मुलाकात में उस्मानिया सल्तनत की तकसीम करेंगे। अब्दुल हमीद ने अपनी सियासत से आज तक रूस और बरतानिया को एक दूसरे के खिलाफ रखा है, और इसी वजह से वो आज तक कामयाब रहा। रूसी जब सैन स्टेफानो तक आए तो उसने बरतानवी सिपाहियों के साथ मिलकर उन्हें भगा दिया। तो अब आप इन दोनों रियासतों को उस्मानियों के खिलाफ मुत्तहद करेंगे? वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है, और ये दुनिया भी। एस्तोनिया का शहर रिवाल 200 साल से रूस का हिस्सा है। वो एक बंदरगाह है। उसका इंतखाब इसलिए किया गया था कि मलिका जहाज से आ सके। जी हाँ सुल्तान मुअज्जम, वो दोनों होटल भी महल की तर्ज पर बनाए जा रहे हैं। बस सरमाया ही है जो उन्हें इकट्ठा कर सकता है। इस बार चाल हम चलेंगे पाशा। वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बल्कि हम हमला कर देंगे। रोथशील्ड दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार किया जाता है। वो दुनिया के नए मुआशी निजाम का फिरौन है, और फिरौन का अंजाम गर्क होना है। आ जाएं। तहसीन पाशा। सुल्तान मुअज्जम, कहिए। शुक्र है कि आप सेहतयाब हो गए, लेकिन आपको अभी मजीद आराम करना चाहिए। मैं खुद को तंदुरुस्त महसूस कर रहा हूं, जल्दी ठीक हो जाऊंगा। जैसे ही मुझे होश आया, मैंने तहकीकात शुरू कर दी थी मेरे सुल्तान, जहरीली गैस वाले मामले पर। मालूम हुआ है कि उसे करोली ने बनाया था। वो कहाँ है? वो मिस्र रवाना हो गया है। यानी वो फरार नहीं हुआ। अगर उसे फरार होना होता तो लंदन जैसी महफूज जगह पर जाता। सुल्तान मुअज्जम, रोथशील्ड भी तो मिस्र जा रहा है। मिस्र के गवर्नर अहमद मुख्तार पाशा को उस्मान के जरिए पैगाम भिजवाएं। वो खलील खालिद अफंदी को एक काम सौंपेंगे। खलील खालिद अफंदी? बिल्कुल पाशा। क्रॉली को ढूंढने में वो हमारी मदद करेंगे। वो फहीम पाशा का इंतकाम लेंगे उससे। मेरे सुल्तान, खलील खालिद 5 साल पहले तंजीम छोड़ चुके हैं। तो क्या वो इस सल्तनत के वफादार नहीं रहे तहसीन पाशा? हमें यकीन है कि आज भी खलील खालिद अफंदी इस रियासत के एक जांबाज मुजाहिद हैं। चलो, छोड़ो मुझे। मैं कहता हूँ छोड़ो। चलो, नहीं जाऊंगा मैं। हटो। चलो, छोड़ो। खलील खालिद आ रहा है, होशियार हो जाओ सब। जल्दी करो, जल्दी जल्दी, शाबाश, जल्दी ढांपो। खलील खालिद, सारी चीजें छुपा दो। जल्दी करो, छुपाओ। तुम भी छुपाओ, ढांपो। जल्दी करो, जल्दी छुपाओ। ढांपो। शाबाश, जल्दी करो। हाँ, खलील खालिद, जल्दी। दरवाजा खोलो।
कपड़ा हटाओ। जिसकी आपको तलाश है वो यहाँ नहीं है, ये सब अफ्रीकी हैं। बकवास बंद करो अपनी। मिर्जा, मिर्जा खालिद, आ जाओ मेरे भाई, चलना होगा हमें। और इनका क्या होगा? ये मुसीबत अपने सर ना लो मिर्जा। जल्दी करो, हमारा सफर बहुत तवील है। अमेरिका जाते हुए इनमें से आधे तो जिंदा ही नहीं बचेंगे। अफंदी खलील खालिद, इन गुलामों में एक दोस्त भी है मेरा। खलील भाई के दोस्त को फौरन रिहा करो। मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने इसे एक बरतानवी ताजिर से खरीदा था। जल्दी करो, निकालो उसे बाहर। मुझे नहीं आना बाहर। या हम साथ मर जाएंगे या फिर साथ रिहा होंगे। मिर्जा, क्या चाहते हो तुम इन सब लोगों से? किन लोगों से? मैं समझा नहीं। मासूम बनने की कोशिश मत करो। इन सब को आजाद करने की तुम क्या कीमत लोगे? लेकिन जनाब, ये इस लायक नहीं कि इन पे सरमाया लगाया जाए। जो पूछा है मुझे सिर्फ उसका जवाब चाहिए। 1000 उस्मानी लीरा। बहुत ज्यादा है। मगर जनाब, मैंने जितने में खरीदा इनको उतने ही मांगे आपसे। मेरे पास इतनी रकम नहीं है और मैं तुम्हें इन्हें ले जाने भी नहीं दूंगा। अब क्या करोगे? खलील खालिद, आप मशहूर आदमी हैं। फिर आप ये करें कि इनमें से एक के साथ आपको मुकाबला करना पड़ेगा। अगर आप जीत गए तो तमाशाइयों से हासिल होने वाली रकम आपकी हो जाएगी। फिर आप चाहें तो इन्हें खरीद कर ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आप हार गए तो मैं रकम भी लूंगा और ये सारे गुलाम भी। हजरात, मुआहिदे के मुताबिक खलील खालिद आफंदी मुकाबला करेंगे। अगर ये मुकाबला जीत गए तो ये सारे गुलाम अपने साथ ले जा सकते हैं। खलील खालिद आफंदी को तो आप जानते ही हैं। अब मैं अपना जंगजू पेश करता हूं आपके सामने। लेकर आओ इसे। खालिद, 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 खालिद। खालिद, 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 खालिद। अब ठीक है ना? मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता था मिर्जा। खालिद, खालिद, खालिद। गिरफ्तार कर लो इसे। रुक जाओ। खलील खालिद साबिक उस्मानी जासूस है। गिरफ्तार करें इसे। झूठ बोल रहा है ये मेरे गुलामों को छीन रहा है। मैं उस्मानियों के बारे में नहीं जानता, ये मिस्र है। गिरफ्तार कर लो इसे।
सुल्तान मौसम, उस्मान मिस्र रवाना हो गया है अहमद मुख्तार के पास। पाशा हजरात, सबसे पहले हम अपनी रियासत को हर मुमकिन हद तक मजबूत बनाएंगे, एक किले में तब्दील कर देंगे इसे। हम उनके दरमियान भाईचारा कायम करेंगे, उन्हें बिखरने से बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। सुल्तान मौजम, दुश्मन जानता है कि हमारी कमजोरी हमारे लोग हैं। दुश्मन उन्हें उकसाकर अपने साथ शामिल करना चाहता है। वो एक अरसे से अरबों के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। मिस्र नहर सुइस के जरिए होने वाली तिजारत के लिए बहुत अहम है। ये हमें और अफ्रीकी मुसलमानों को मिलाने का रास्ता है। इसीलिए उन्होंने अपनी कार्रवाइयों का आगाज मिस्र से किया है। पाशा हजरात, बरतानिया और रूस दोनों इकट्ठे होकर दुनिया बदलने की साजिश करेंगे और ये साजिश रिवाल में की जाएगी। उस मुलाकात के बाद कई लोगों पर जुल्म, जबर और सितम की इंतहा कर दी जाएगी। हमें इसका मुकाबला करना है, एक बड़ा कदम उठाना है। सिर्फ आप 3 ही इस बात से वाकिफ होंगे। वो क्या है मेरे सुल्तान? 2 नए ऐसे निजाम हैं जो सरमायादार पूरी दुनिया में नाफिज करना चाहते हैं। एक है सरमायादारी निजाम और दूसरा है इश्तराकियत। सरमायादारी निजाम हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि मालो दौलत, साजो सामान और जायदाद ही सब कुछ है। ये लोग मालो दौलत की खातिर कुछ भी करने से गुरेज नहीं करते, लड़ते हैं, मरते हैं, जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। दूसरी किस्म के लोग बहुत ज्यादा माल जमा करते हैं, जायदादें बनाते हैं और सोचते हैं कि इस दुनिया में हम उनके गुलाम हैं और हमें उनकी हिफाजत करनी चाहिए। ये है इश्तराकियत। हम बतौर मुसलमान ये मानते हैं कि मालो दौलत और जमीनें सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत का है और हमारे पास ये सिर्फ उसकी अमानत है। हम सरमाए के बारे में उनके नजरियात को अपने ईमान के जरिए शिकस्त देंगे, अपनी मईशत को मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम करेंगे। तिजारत बहुत अहम है और हम उसे यकीनी बनाएंगे। हम अपनी मईशत ऐसे मुस्तहकम करेंगे। सुल्तान मौजम, हमारा पहला कदम क्या होगा? हमारे जहाज, हमारी रेलवे, हमारी बंदरगाहें, हमारा मालियाती निजाम, सब के सब किसी न किसी तरह बैरूनी सरमाए के लिए काम कर रहे हैं। हम इसे रोकेंगे पाशा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी पूरी सलाहियतें बुरोकार लेकर आएं। वो हमारे रास्ते में रुकावटें खड़ी करेंगे। हमें इनका भरपूर मुकाबला करने के लिए नए लोगों की जरूरत होगी पाशा। तराबजोन से अली पाशा, इस्कुद्रा से जलालुद्दीन पाशा। पहले इन्हें पाया तख्त लाया जाएगा। ये काम मैं बजाते खुद करना चाहता हूँ सुल्तान मौज़म। बाइस शर्फ होगा मेरे लिए। सुल्तान मौजम, ये काम मैं करना चाहूंगा। अल्लाह ताला के फजल से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सेहतियाब हूँ। अगर आपने मुझे ये जिम्मेदारी दी तो अली पाशा और जलालुद्दीन पाशा को अपने तजर्बात के बारे में तफसील से बताऊंगा। इस सूरत हाल में आप ही जाएंगे महमूद पाशा। आप उन्हें बताएंगे कि यह काम रियासत के लिए कितना अहम है। जैसे आपका हुक्म सुल्तान मुअज़्ज़म। हमारी प्यारी दुख्तर, आप इस खुशखबरी को सबसे क्यों छुपा रही हैं? मैं खौफज़दा हूँ। किस बात से खौफज़दा हैं आप? माँ बनना तो इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है नाई में। आपको इसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। ये बच्चा कमालुद्दीन का है। मैं उसे भूलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास उसकी निशानी है। मैं बहुत मुश्किल में हूँ। आप उलझन का शिकार मत हो। ये आपकी औलाद और हमारा नवासा है। इसकी रगों में शाही खून दौड़ रहा है। आप सिर्फ ये सोचिए।
आपको ठंड लग रही होगी, मैं ओढ़ने के लिए कुछ लाती हूँ। बहुत शुक्रिया दुख्तर। हमारा हार आपके बाबा ने अब्दुल कादिर की पैदाइश के वक्त जो हार हमें दिया था वो कहाँ है? पता नहीं, वो तो आपके पास होना चाहिए। हमने महल से जाते हुए उसे अपने पास रखा था, हमारे सामान में ही था। हमने आपके सामान से निकली हर चीज अलमारी में रखवा दी है और उस वक्त हम वहीं थे, लेकिन उसमें कोई हार नहीं था। प्यारी दुख्तर, हमें वो हार ढूंढना होगा। फौरन किसी सिपाही को उसकी तलाश के लिए भेजिए। वालिदा, हादसे के वक्त आपका सामान सारा बिखर गया था, लिहाजा जहाँ से आपकी बग्गी मिली वहाँ आसपास अच्छी तरह तलाशी ली गई थी, लेकिन उसमें कोई हार नहीं था। कहाँ जा सकता है? हमने अपना वो हार खो दिया जिसको खोने के डर से हम उसे पहनते तक नहीं थे। शानदार, खूबसूरत, बेशकीमत, एक कदीम उस्मानी शाहकार। लेकिन अब ये मेरे हाथ में है। खेल तो अभी शुरू हुआ है। खत्म कर दूंगी तुम्हारे खानदान को मैं। खूनी सुल्तान उस्मानियों को बर्बाद करके अपना मुल्क जरूर बनाएंगे, अपना हक हर कीमत पर हासिल करेंगे। क्या है? जनाब रुटशिल्ड की जानिब से टेलीग्राम आया है। इसे पढ़ो। पायतख्त से निकल गए हैं वो और मिस्र आ रहे हैं। सिन्हा, जल्दी से मेरा रखते सफर बांधो, बिल्कुल वक्त नहीं है मेरे पास। क्या हो गया महमूद, कहाँ का सफर? इतनी उजलत में क्यों हैं आप? सुल्तान मौजम का हुक्म है कि मैं फौरन तराबजून चला जाऊं अली पाशा को लेने, और इसके बाद इस्कुदरा भी जाना है जलालुद्दीन पाशा को लेने। हमारे सुल्तान ने पाए तख्त में तलब किया है, उन्हें यहाँ लाने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। महमूद, आप इस कदर बीमारी में इतना सफर कैसे कर सकते हैं? हम आपको नहीं जाने देंगे। जरूरत पड़ी तो भाई से बात कर लेंगे। नहीं सिन्हा, बिल्कुल नहीं। ये जिम्मेदारी मैंने खुद अपनी खुशी से कबूल की है। बाबा, हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि सुबह आपको घर से यहाँ तक आने में दुश्वारी होती है। क्या इतना तवील सफर दुश्वार नहीं होगा? मैं हर तकलीफ बर्दाश्त कर लूंगा। उन पाशा हजरात को किसी सूरत पाए तक नहीं पहुँचना चाहिए। जरा ठहरिए महमूद, क्या आपने अभी ये नहीं कहा था कि आप उन पाशा हजरात को पाए तख्त आने की दावत देंगे? बिल्कुल, मैंने खुद सुल्तान मौजम से उन पाशा हजरात को पाए तख्त लाने की जिम्मेदारी ली है, मगर मैं चाहता हूँ कि उन पाशा हजरात को मैं किसी भी सूरत पाए तख्त में दाखिल न होने दूं। हमें लगता है कि उस जहर ने आपके जहन को बहुत मुतासिर किया है महमूद। आप बार बार अपना बयान बदल रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। वालिदा, बाबा ने पाशा हजरात को यहाँ लाने की जिम्मेदारी ली है, लेकिन इनका असल मकसद ये है कि किसी भी तरह पाशा हजरात यहाँ ना आ पाए। हाँ, ठीक कहा तुमने। बहुत समझदार हो तुम, बिल्कुल अपने बाबा की तरह। निहायत ज़हीन है हमारी औलाद माशाल्लाह। सिन्हा, इस फहरिस्त में जो सामान लिखा है आप वो सामान बांध दीजिए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैं नहीं चाहता कि रास्ते में मैं भूख की वजह से मारा जाऊं। जी ठीक है महमूद। माशाल्लाह महमूद, ये क्या है? इतनी जल्दी ये सब कैसे तैयार करवाएंगे? आप करवा सकती हैं सिन्हा। क्या ये चाहती हैं कि मैं रास्ते में भूख की वजह से मर जाऊं? आह महमूद, आह। फहरिस्त देखिए, पूरा बावर्ची खाना लेकर जाएंगे। और हाँ सिन्हा, याद रहे मेरी पसंदीदा मिठाई जरूर रखिएगा। वालिदा, वो मिठाई मत भूलिएगा। हरगिज़ नहीं भूल सकते सबाहतीन, हरगिज़ नहीं।
मिस्र की हुकूमत ने इस मुअज़्ज़ज़ अदालत को जो इख्तियारात दिए हैं उनके मुताबिक यहां तुम्हारा मुकदमा चलेगा। मुल्जिम खड़े हो जाओ। आप लोग बैठ जाइए। आप लोग बैठ जाइए। मिस्र के शहजादे फुआद अफंदी ने इस अदालत को जो इख्तियारात दिए हैं उनके मुताबिक तुम्हें एक फ्रांसीसी शहरी के गुलामों को चुराने के जुर्म में सजा दी जाएगी। आप मेरे मुकदमे का फैसला नहीं कर सकते। मेरे मुकदमे का फैसला सिर्फ वही अदालत कर सकती है जिसे उस्मानी सुल्तान ने इख्तियार दिया है। समाअत मुकम्मल हुई। चलो चलते हैं। फुआद अफंदी को देखें पाशा। तमाम अखबारात में उनकी कामयाबी के चर्चे हो रहे हैं। गैर मुल्की बैंकों ने उन्हें मुलाजमत की पेशकश की है। जब भी कोई हुनरमंद शख्स सामने आता है ये ऐसा ही करते हैं पाशा। पहले उसे बुलाते हैं, फिर उसे अपने जैसा बनाकर हमारी रियासत के खिलाफ करते हैं। मेरे सुल्तान, हमें फुआद अफंदी को कोई ओहदा देना चाहिए। जरूर देंगे पाशा। रियासत को ऐसे काबिल अफराद की बहुत जरूरत है। फुआद अफंदी को अगर बैरूनी ताकतों ने अपने जाल में फांस लिया तो वो यकीनन मिस्र पर भी काबिज हो जाएंगे। दुरुस्त फरमाया आपने मेरे सुल्तान। शहजादे मोहतरम, आप इस तस्वीर को कहाँ आवेजा करवाना पसंद करेंगे? इसे उसकी जगह लगा दो। हमारे मेहमानों में अब्दुल हमीद का कोई दोस्त नहीं है। हमें अपने मेहमानों की पसंद का ख्याल रखना होगा। वैसे दीगर मुलाजमीन कहाँ हैं? एडम रुथस्चाइल्ड तशरीफ लाए हैं। मुलाजमीन की जरूरत थी उन्हें। उन्होंने ज्यादा तनख्वाह की पेशकश की तो सब उनके पास चले गए। क्यों ना हम उन्हें यहाँ आने की दावत दें? कैसा रहेगा? आएंगे ना वो? जनाब, अहमद मुख्तार पाशा ने कहा है कि वो दावत में शिरकत नहीं कर सकते। ये उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया। अब हमारी दावत में उस्मानी महक के बजाय फ्रांसीसी महक होगी, है ना? ठीक कहा ना?
ये जो तुमने बनाया है, क्या इसमें थकावट का इलाज है? बिल्कुल है। ये आपको ऐसी गहरी नींद सुला देगा कि आपकी सारी थकन दूर हो जाएगी। क्या आपको चाहिए ये? क्या हमें तुम्हें नजरअंदाज करने की मुआफी मिलेगी? बिल्कुल बाबा जान। गुजरते वक्त के साथ तुम अपनी वालिदा जैसी हो गई हो। मैं उनकी तरह तो बिल्कुल खूबसूरत नहीं। सही कहा, तुम्हारी वालिदा बेमिसाल थी। ये हो ही नहीं सकता था कि उन्हें देखकर किसी को मोहब्बत ना हो। लेकिन आपके अलावा किसी रुचर्ड को वो पसंद नहीं थी बाबा। वो इसलिए क्योंकि हम उनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे और उन्होंने हमें तुम जैसी औलाद दी। हमने तुम्हें मजहब से दूर रखने की बहुत कोशिश की, मगर तुम फिर भी मजहबी हो गई। शायद दीगर रुचर्ड को पसंद आ जाऊं क्योंकि मजहबी हूं अब। रुतशील सिर्फ उन्हें पसंद करते हैं जो उन्हें अदायगी करते हैं। हर चीज की एक कीमत होती है, यहाँ तक कि मोहब्बत की भी एक कीमत होती है लैला। तुम्हारे बाबा तुम्हें बताएंगे कि वो कीमत कैसे अदा करनी है। क्या पाया तख्त में हालात आपकी मर्जी के मुताबिक रहे? वहाँ हालात वैसे नहीं जैसे मैं चाहता था। अब्दुल हमीद कभी अपने इख्तियारात नहीं छोड़ेगा। बेदार सुल्तान को छोड़कर मुझे अफसोस हो रहा है बहुत। उसको खोकर कमजोर पड़ जाता अब्दुल हमीद। सिर्फ मलिका की मौत से हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, मगर अब्दुल हमीद जरूर हारेगा, और वो भी सब कुछ। हम दोनों साथ मिलकर पूरे उस्मानी खानदान को बर्बाद कर देंगे। और फिर हमारी शानदार फतह का इनाम इसराइल की रियासत का कयाम होगा। क्या तुम्हें यकीन है कि बीदार सुल्तान ने तुम्हें नहीं देखा? बिल्कुल नहीं देखा। तो फिर अब्दुल हमीद के खानदान को बर्बाद करने की जिम्मेदारी हम तुम्हें देते हैं। उसके खानदान को इतने टुकड़ों में तकसीम कर दो कि अब्दुल हमीद ये भी ना जान सके कि कौन सा टुकड़ा कहां है। हम उसके वफादारों को उससे दूर कर देंगे। जब उसके चाहने वाले उसे छोड़ देंगे और वो तन्हा रह जाएगा, तो फिर अपने दुश्मन उसे दोस्ती करने पर मजबूर हो जाएगा। उसके बाद उसे अपने ही लोग तख्त से हटा देंगे। हमारी प्यारी लैला। अगर मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरी सांस थम जाए। अगर मैं तेरा जिक्र करना चाहूं, यरूशलेम ही मेरा मकसद हयात है। मलिका। सुल्तान मौसम, हमें नहीं पता चला आप कब आए। आप सोचों में गुम थी। हमारे दिमाग में कुछ आवाजें गूंज रही हैं। कैसी आवाजें मलिका? हम कुछ भी समझने से कासिर हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई औरत कुछ बातें कर रही है। हमें डर लग रहा है। डरिए मत मलिका, आप अपने महल में हैं, बिल्कुल महफूज हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे महल लाने से पहले हमें किसी और जगह ले जाया गया था। हमने आपको पहले भी बताया था मलिका। हादसे के चंद घंटों बाद ही आप जख्मी हालत में सिपाहियों को मिल गई थीं। वहां से आपको महल में पहुंचा दिया गया। और फिर हम बहुत दिन तक बेहोश भी तो रहे। शायद इसलिए ख्वाब और हकीकत में फर्क नहीं कर पा रहे। हकीकत सिर्फ ये लम्हा है।
اللہ اللہ، یہ سب کیا ہے؟ او شاہی خاندان کے داماد محمود پاشا آئے ہیں، خوش آمدید۔ او علی پاشا، میں نے آپ کو بہت یاد کیا۔ آپ نے کچھ کھایا پاشا؟ کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ کے بغیر کیسے کھا لیتا؟ تشریف رکھیں۔ آئیے۔ ہائے علی پاشا، اللہ آپ سے راضی ہو، آپ نے اتنا اچھا انتظام کیا ہے، لیکن یہ پائے تخت کے کھانوں سے بالکل مختلف ہیں، ایسے کھانے میں نے کبھی نہیں کھائے۔ ویسے یہ کیا ہے؟ یہ تلی ہوئی مچھلی ہے پاشا۔ اور یہ مچھلی کے ساتھ ابلے ہوئے چاول ہیں، یہ مچھلی کے کوفتے، یہ نمکین مچھلی اور یہ مچھلی کے کباب۔ اللہ اللہ، آپ تو ہر چیز مچھلی کے ساتھ پکاتے ہیں۔ حلوہ بھی ہے پاشا، کھانا کھانے کے بعد حلوہ بھی ضرور کھائیے گا، یہ ہاضمے کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ مچھلی سے بنے یہ کھانے کھانے کے بعد ہمیں مچھلی سے بنا قہوہ پینا چاہیے۔ واللہ یہ تو بہت ذائقے دار ہے۔ پاشا، آپ کو یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، امید کرتا ہوں کہ آپ کوئی اچھی خبر لائے ہوں گے۔ سلطان معظم نے کہا آپ جائیں اور علی پاشا کو ہمارے پاس لے کر آئیں۔ میرے خیال سے وہ آپ کو کوئی ذمہ داری دینا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ زبردستی کوئی نہیں ہے، جو چاہے خود فیصلہ کریں۔ اگر آپ کی مرضی نہ ہو تو انکار بھی کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو قبول کر لیں۔ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے سلطان معظم ناراض نہیں ہوں گے آپ سے۔ اور میری رائے لیں تو 3 وجوہات ایسی ہیں جن کی وجہ سے میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ یہیں رہیں تو بہتر ہوگا۔ پہلی وجہ یہ کہ ذمہ داری بہت مشکل ہے، بہت، اور دوسری یہ کہ آپ یہاں بہت خوش لگ رہے ہیں، بہت زیادہ، اور تیسری یہ کہ پائے تخت میں آپ کو اس طرح کا عمدہ اور ذائقے دار کھانا میسر نہیں ہوگا۔ بہت عمدہ، بہت اچھا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ یہ فریضہ قبول کرنے سے انکار کرنے والے ہیں۔ اچھا فیصلہ ہے، اتنا سوچیے مت اس بارے میں۔ میں خود سلطان معظم کو مناسب الفاظ میں یہ فریضہ قبول نہ کرنے کی وجوہات سمجھا دوں گا، آپ پریشان مت ہوئیے گا۔ تو سلطان معظم نے مجھے فریضہ دینے کا فیصلہ کیا ہے؟ ہاں، لیکن کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یہ میرے لیے بہت شرف کی بات ہے پاشا، آپ فوراً کھانا کھائیں، پھر ہم پائے تخت کے لیے نکلیں گے۔ علی پاشا، کچھ دیر بیٹھ جائیے، خالی پیٹ فیصلہ کبھی نہیں کیا کرتے، کیونکہ خالی پیٹ کیا ہوا فیصلہ اکثر و بیشتر غلط ثابت ہوتا ہے۔ چلیے پہلے مل کر کھانا کھاتے ہیں، پھر بیٹھ کر اس بارے میں مکمل غور کریں گے۔ خوش آمدید فرزند۔ شکریہ پاشا۔ تم جا سکتے ہو۔ کون ہے یہ کرولی؟ ہماری ریاست اور سلطان کا دشمن۔ اس نے سلطان اور ان کے خاندان کو قتل کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا، مگر فہیم پاشا کو قتل کر دیا۔ ہم اسے گرفتار کر کے سزا دیں گے۔ ہم جانتے ہیں مصر میں ہے وہ۔ میں سپاہیوں کو اسے گرفتار کرنے کا حکم دیتا ہوں، تم تھک گئے ہوگے، جا کے آرام کرو۔ اس کی ضرورت نہیں پاشا، یہ ذمہ داری ایک ہی شخص کو دی گئی ہے۔ کون ہے وہ؟ خلیل خالد آفندی۔ خلیل خالد؟ انہیں تو 5 سال پہلے تنظیم سے نکال دیا گیا تھا۔ یہ کام میں خود کروں گا۔ پاشا، پھر میں سلطان کے پاس جا کر کہہ دیتا ہوں کہ خلیل خالد کو 5 سال پہلے تنظیم سے نکال دیا گیا تھا، اس وجہ سے وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ محافظ۔ فرمائیے پاشا۔ کیا حال ہی میں کسی نے خلیل خالد کو دیکھا ہے؟ 1 ہفتے سے انہیں کسی نے نہیں دیکھا۔ اگر 1 ہفتے سے کسی نے انہیں نہیں دیکھا تو خلیل خالد اپنی آرام گاہ میں آرام فرما رہے ہوں گے۔ Yanıyor gazlar, bayramdan bayrama da can, aman çalınır sazlar.
Bayramdan bayrama da canım, aman çalın sazıma. आप इतनी जल्दी अपने लिए मुसीबत कैसे तलाश कर लेते हैं? सब्र नहीं होता मुझसे। नहीं मोहतरम, वो बुरसा से नहीं है। कौन नहीं है बुरसा से? कारागुज और हाजीवान। क्या इसीलिए आपने उसे मारा? यहां आने का सबब क्या है? एक काम है जो मैं चाहता हूं कि आप सर अंजाम दें। मैं ये काम बिल्कुल नहीं कर सकता। तंजीम से निकले हुए अरसा बीत गया। सुल्तान का हुक्म है ये। कौन है ये नौजवान? उस्मान हूं मैं, सोतलू उस्मान। सुल्तान मौसम ने भेजा है मुझे ये जिम्मेदारी आपको देने के लिए। सुनो उस्मान, इस दुनिया में मुझे हुक्म सिर्फ सुल्तान मौसम दे सकते हैं। किसे ढूंढना है मुझे? करोली नाम है उसका। पाशा, कागजी कार्रवाई संभाल लेंगे ना, कोई मसला तो नहीं? मैं अभी रिहाई का हुक्म देता हूं। एफसन को हमने कत्ल किया। ये जगह बहुत खतरनाक है जनाब। वो आपको मारने ही वाला था, मोहतात रहें। ये जहर है। हमने अभी दस्ताने बदले हैं। नफासत पसंद है हम। जो कहा गया है वो करो।